बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कहानी के साथ, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मामून रशीद ने एक नसरानी को 500 दरहम के एवज कैद करने का हुक्म दिया और उसके साथ एक सवार को भेजा। तो सवार ने रास्ते में एक शख्स को देखा कि जिसके सर पर घास का एक गट्ठा था जो एक तरफ को झुका हुआ था। तो सवार ने वो गट्ठा सीधा कर दिया। उसके बाद वो गट्ठा दूसरी तरफ झुक गया। तो सवार ने उस पर ला हौला वला कुव्वा कहा। तो नसरानी ने इस कलमे का एहतराम किया। सवार ने ये देखकर कहा, जब तूने इस कलमे का एहतराम किया है तो फिर अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं ले आते? नसरानी ने कहा, मैंने ये कलमा आसमान के फरिश्तों से सीखा है। सवार को ये बात बड़ी अजीब लगी। जब वो खलीफा के पास आया तो उसने नसरानी का सारा वाक़या सुना दिया। खलीफा ने नसरानी को तलब कर लिया और पूछा, तूने ये कलमा फरिश्तों से कैसे सीखा? नसरानी ने कहा, मेरा एक चचा था जो बहुत दौलतमंद था और उसकी एक निहायत खूबसूरत लड़की भी थी। मैंने उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन चचा ने मेरा निकाह ना किया और दूसरी जगह उसकी शादी कर दी। जब शब ज़फ़ाफ़ आई तो उसका शौहर फौत हो गया। फिर मैं उससे निकाह का पैगाम लेकर दोबारा गया, हत्ता कि उसका 3-4 मरतबा निकाह हुआ, लेकिन उसके शौहर फौत हो जाते थे और मुझे इनकार कर देते थे। बिलाखिर उसका निकाह मेरे साथ हो गया। उसकी भी ये वजह थी कि बाकी लोगों ने उससे निकाह करने से इनकार कर दिया था। जब मैंने उससे खुलवत की तो शैतान मेरे सामने एक पहाड़ के एक टुकड़े की शक्ल में आया और मुझ पर चीख मारी और कहने लगा, कहाँ दाखिल हुए हो? मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। शैतान ने कहा, क्या तुझे इसके पहले शोहरों के बारे में इल्म नहीं है? मैंने उनके साथ क्या किया? मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है। उसके बाद शैतान मुझे कहने लगा, अगर तू इस बात पर राजी है कि ये औरत एक रात मेरे लिए हो और एक रात तेरे लिए हो तो ये बेहतर है, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मैंने कहा, हाँ मैं इस बात पर राजी हूँ। चुनांचे इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक रात शैतान ने मुझसे कहा, आज रात मैं आसमान पर जाऊंगा ताकि मलाइका की बातें छुप कर सुनूं, और आज रात आसमान पर जाने की बारी मेरी है। क्या तू मेरे साथ आसमान पर जाने के लिए राजी है? मैंने कहा, हाँ। चुनांचे वो शैतान एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार कर गया और मुझसे कहने लगा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं उसकी पीठ पर संभल कर सवार हो गया। उसके बाद वो हवा में उड़ा तो मैंने फरिश्तों से सुना वो ला हौला वला कुव्वता पढ़ रहे थे। जब शैतान ने ये कलाम सुना तो मुर्दा हालत में होकर गिरा और मैं उसके करीब गिरा। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो शैतान ने मुझसे कहा, तुम अपनी आंख बंद करो। चुनांचे मैंने आंख बंद की। फिर जब मैंने आंख खोली तो अपने मकान के दरवाजे पर था। फिर जब मैंने अपनी बीवी से खुलवत की तो उससे कहा, इस घर के सारे सुराख बंद कर दो। लिहाजा उसने सब सुराख बंद कर दिए। रात को शैतान आया तो मैंने घर के दरवाजे पर मुंह रखकर ला हौला वला कुव्वता पढ़ा तो मैंने मकान में एक सख्त आवाज़ सुनी। फिर मैंने 2-3 बार ला हौला वला कुव्वता पढ़ा तो मेरी बीवी ने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, अंदर आओ। चुनांचे मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी कहने लगी, जब तुमने पहली मरतबा ला हौला वला कुव्वता पढ़ा तो शैतान यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसको रास्ता ना मिला। जब तुमने दूसरी बार पढ़ा तो आसमान से आग नाजिल हुई और उसको घेर लिया, और जब तीसरी बार पढ़ा तो आग ने उसको जलाकर मिट्टी कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने उस लाइन से हमें निजात दी। जब खलीफा मामून ने यह सारा वाक़या उस नसरानी से सुना तो उसको आज़ाद कर दिया और 500 दरहम भी उसको माफ़ कर दिए। दोस्तों, तीसरे कलमे का विर्द कसरत से करना चाहिए, क्योंकि ये कलमा अर्श इलाही का खजाना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।